इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर शामिल होने के लिए शेख हसीना साहिबा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पहुंच चुकी है और इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये पहली प्रधानमंत्री हैं जो कि सबसे पहले पहुंची है। मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर हिस्सा लेने के लिए सबसे पहला जो प्रधानमंत्री इंडिया पहुंचा, भूटान भी नहीं, जिसकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिया बना रहा होता था एक ज़माने में, ये पहुंची हैं सबसे पहले। द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि शेख हसीना टू बी फर्स्ट ऑफ फॉरेन लीडर्स टू अराइव फॉर मोदीज स्वीयरिंग इन। अच्छा, इसके अंदर अब आपको डिवाइसिव जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो दोबारा से नज़र आ रही है मोदी की। यानी ये जो ब्लॉक्स के अंदर रीजन को तकसीम करने वाला माइंडसेट है वो दोबारा से नज़र आ रहा है आपको, अगर आप ये हिस्सा देखें द हिंदू की खबर का कि ऑल नेबर्स एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन्वाइटेड। इन्विटेशन ही नहीं गया पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, चाइना को भी नहीं गया। Prime Minister to have a packed foreign travel agenda, starting with the G7 outreach being hosted by Italian PM Giorgia Meloni on June 13 to 14। तो ये सबसे पहले पहुंची हैं और इंडियन मीडिया जो कवरेज दे रहा है इस इवेंट को वो भी एंटी चाइना पर्सपेक्टिव में दे रहा है। इसी तरह से शो कर रहा है कि गोया के एक मरतबा फिर से चाइना के साथ compete करने के लिए इंडिया ये सारा तामझाम कर रहा है तीसरे मोदी के टर्म में भी। एनडीटीवी कहता है कि आई ऑन चाइना एज इंडिया इनवाइट्स की रीजनल पार्टनर्स एट एनडीए स्वेरिंग इन। चाइना, यहाँ पर भी चाइना, खुद नहीं बस चाइना, बस हमने बस एक ब्लॉग बनाना है चाइना के खिलाफ। कहते हैं सिग्निफिकेंटली नीदर चाइना नॉर पाकिस्तान हैज बीन इनवाइटेड टू द स्वेरिंग इन ऑफ द नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट। Perhaps the most significant invite is to President Mohammad Muiz of the Maldives, who is set to meet the Prime Minister for the first time। अब यहाँ ब्रॉडर व्यू के अंदर आपको याद होगा मेरा कंसिस्टेंटली ये मौक़िफ़ रहा है कि डॉक्टर मुइज़ इज़ नॉट एंटी इंडिया। ये इंडिया का मीडिया झूठ बोल रहा होता है, इंडिया के पॉलिटिशियंस झूठ बोल रहे होते हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने एक गलत टैग डॉक्टर मुइज़ के ऊपर चिपकाने की कोशिश की कि वो एंटी इंडिया है। ऐसी बात नहीं है, वो एंटी इंडिया नहीं है, वो प्रो मालदीव्स है। ये बात मैंने की थी, वो प्रो मालदीव्स हैं, वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे वहाँ पे मालदीव्स के अंदर जो कि इंडिया की फेवर में तो हो लेकिन मालदीव्स के फेवर में ना हो। ये जो आर्मी निकालने वाली बात थी मालदीव से, इंडियन आर्मी, ये एंटी मालदीव एक्शन था जो कि पिछली गवर्नमेंट ने किया हुआ था। इन्होंने आके इसको करेक्ट किया तो इंडियन मीडिया ने और पॉलिटिशियंस ने इनके ऊपर टैग लगाया कि ये एंटी इंडिया है। ऐसी बात नहीं है। और डॉक्टर मुइज़ अगर इंडिया के साथ वर्किंग रिलेशंस ना रखना चाहते तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा था पिछले दिनों? मतलब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे इंडिया, क्यों भेजा था भाई? इसका साफ साफ मतलब यह है कि मालदीव्स जो है वो विलिंग है कोऑपरेट करने के लिए इंडिया के साथ भी, बाकी मुल्कों के साथ भी। वो एंटी इंडिया नहीं है। लेकिन उनकी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना जो कि नॉर्मल बात है, मुल्क करते रहते हैं इस तरह की इनविटेशंस के अंदर आते रहते हैं, लेकिन इन्होंने इसको भी एंटी चाइना जो पर्सपेक्टिव है उसमें देखने की कोशिश की है। एनडीटीवी कहता है बाय एक्सेप्टिंग द इनवाइट द मालदीव सीम्स विलिंग to engage India despite the recent setback in ties when Male asked New Delhi to withdraw all military personnel from the island nation। अब ये देखिए, इसको वो एंटी इंडिया बोल रहे हैं, हालांकि ये एंटी इंडिया नहीं है। कोई भी खुददार मुल्क, सॉवरन मुल्क नहीं चाहेगा कि फॉरेन ट्रूप्स उनके सॉइल पे हो। अच्छा, ये जो डिवाइसिव पॉलिसी है ना मोदी सरकार की, जो कि उन्होंने काफ़ी अरसे से लेकर शुरू कर रखी है कि इधर यू आर विद चाइना और विद अस, इसने इंडिया को तो डैमेज किया ही है, लेकिन साथ में जो इर्द गिर्द के दूसरे मुल्क हैं, नेबरिंग कंट्रीज, उनके लिए भी काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। ऐसा ही एक प्रॉब्लम बांग्लादेश के लिए क्रिएट होने जा रहा है। पहला तो उन्होंने प्रॉब्लम ये क्रिएट किया कि वो जो तीस्ता प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था वहाँ पर चाइना का, जिस पे काफ़ी हद तक चाइना ने काम भी कर दिया था, सिर्फ वो गवर्नमेंट का वेट कर रहे थे कि उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले तो काम स्टार्ट हो जाए, बाकी सारा कुछ रेडी था। इसकी फाइनेंसिंग कैसी होगी, क्या होगा, सारा कुछ उनका रेडी था। लेकिन एंड टाइम पे इंडिया ने इसमें रोड़ा डाला और बांग्लादेश को बोला कि ये आप चाइना को प्रोजेक्ट मत दें, हमें दें, इसका फाइनेंसिंग फंडिंग जो है वो हम देखेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट हमारे कंट्रोल में रहे। तो वहाँ पर एक चाइना और बांग्लादेश की टाइज ख़राब करने के लिए पहली अटैम्प्ट आपको नजर आई, दूसरी अटैम्प्ट स्टार्ट होने जा रही है अब, और ये स्टार्ट होने वाली है मोंगला पोर्ट के ऊपर। बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है वो मांग लिया है इंडिया ने, और इंडिया जो है शेख हसीना को शायद अभी ये जो वहाँ पर आई हुई है इंडिया के अंदर, तो हो सकता है कि इसी दौरे के अंदर उनको कहा जाए कि मोंगला पोर्ट का जो ऑपरेशन है वो हमें दे दें।
इसका मकसद असल में एंटी चाइना कार्रवाइयां ही हैं। वो चाइना को यहाँ पर तंग करना चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर, जिसको ये कंपटीशन का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है असल में। ये चाइना और बांग्लादेश के टाइज को ख़राब करने की अटैम्प्ट है, स्पॉइल करने की एक अटैम्प्ट है। दो टीमें जब क्रिकेट खेल रही हो फॉर एग्जांपल, और एक टीम हार रही हो, वो कम्पीट ना कर पा रही हो, तो वो क्या करे, स्टंप उखाड़ के भाग जाए वहाँ से, ग्राउंड से। तो ये असल में इंडिया इसी तरह की कुछ कंपटीशन करना चाहता है, स्टंप्स उखाड़ के भाग रहा है वहाँ से। इस तरह की कंपटीशन हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इंडिया आइज बांग्लादेश मोंगला पोर्ट। India has expressed interest in operating the Mongla port in Bangladesh and constructing a new terminal there amid China's efforts to run the strategically located port। ये इसीलिए चाहिए इनको, सिर्फ इसीलिए चाहिए, मतलब कोई यहाँ पर इंडिया को ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए सिर्फ चाहते हैं ताकि चाइना यहाँ पर ना आने पाए। चाइना यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है और चाइना चाहता है ये पोर्ट उनको मिले। इसकी वजह यह है कि उनका जो 70% से ज़्यादा उनका जो शिपिंग रूट है वो यही है, बे ऑफ बंगाल के सामने से होके गुजरते हैं। तो चाइनीज़ समझते हैं कि अगर ये वाला पोर्ट उनको मिलेगा तो उनकी इतनी बड़ी तादाद में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो कंटेनर्स और शिप्स गुजरते हैं यहाँ से इंडियन ओशन से, उसमें इनको आसानी होगी, उनको हैंडल करने में इनको मज़ीद आसानी होगी। इसलिए उनको मोंगला पोर्ट चाहिए यहाँ पे। तो ये प्योरली ट्रेड से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था चाइना का, लेकिन इंडिया समझता है कि ये भी हम स्पॉइल करेंगे तीस्ता की तरह, इसको भी स्पॉइल करेंगे, यहाँ से भी खदेड़ के बाहर निकालेंगे चाइना को। वो कहते हैं इकोनॉमिक टाइम्स वाले कि इंडिया ऑलरेडी हैज ऑपरेशनल राइट्स टू दी चाबहार पोर्ट इन ईरान एंड दी सितवी पोर्ट इन म्यांमार। The move, if successful, will enable New Delhi to counterbalance China's growing strategic presence in India's immediate neighborhood and give it management of ports in both western and eastern part of the Indian Ocean region as the net security provider, according to persons familiar with the development। अब ये जो पोर्ट इंडिया को चाहिए मोंगला वाला, ये जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस के लिए चाहिए, जियोपॉलिटिकल गेम्स खेल रहे हैं असल में, ये उस वजह से चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि द आइडिया इज टू कन्वर्ट बांग्लादेश इनटू जियोपॉलिटिकल अखाड़ा। जैसे कुश्ती लड़ते हैं ना पहलवान अखाड़े के अंदर, तो बांग्लादेश को एक अखाड़ा बनाने की कोशिश है असल में। इंडिया कम्पीट कर रहा होगा चाइना से, और कंपटीशन भी अजीब व गरीब किस्म की। असल में होना ये चाहिए था कि जो प्रपोजल चाइना दे रहा है ना, इंडिया को उससे बेहतर प्रपोजल देना चाहिए था स्पोर्ट के हवाले से। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, कि भाई आपको ये फला चीज़ दे रहे हैं तो हम आपको उससे बेहतर दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से, पैसों के हवाले से। दिस इज हाउ कंपटीशन गोज। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं, इसकी ये जो फाइनल प्रोजेक्ट आपका जैसे तीस्ता वाला है, ये फाइनल हो चुका है, लेकिन इसकी तरह फंडिंग हमें दे दें, मतलब हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट से करते हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई। वो बायलैटरल मामला था पहले चाइना और बांग्लादेश का, उसमें आप ट्राइलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से ये भी एक बायलैटरल मामला था चाइना और बांग्लादेश का। काफ़ी हद तक इस पर बात आगे भी बढ़ी चाइना और बांग्लादेश के दरमियान, लेकिन अब आके इंडिया कह रहा है कि ये भी हम ले लेंगे। इससे होगा ये कि अगर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के कारण शेख हसीना की सरकार इंडिया की ये डिमांड्स मान लेंगी, तो हो सकता है कि चाइना और बांग्लादेश के टाइज के ऊपर इसका असर पड़े। So I think the way forward for the Bangladeshi policymakers should be to look after the Bangladeshi interests only। ये जो जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बनाने की एक अटैम्प्ट हो रही है ना बांग्लादेश को, इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, इससे बांग्लादेश को साइड पे करना चाहिए। बांग्लादेश को एक रेसलिंग का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स की जो रेसलिंग चल रही है, ये चीज़ बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर सकती है।